Right, beta. Fungal sinusitis, the infection, inflammation of the sinuses by fungus. It's not really a common condition, it is uncommon, but some fungi, let me mention, they are like Aspergillus, number two, Micor, number three is Alternaria, Carvularia, Rhizopus. These are the five fungal species that can cause fungal sinusitis. The fungal infections of the nose and paranasal sinuses are classified into two entities. Fungal sinusitis can be invasive, can be non-invasive. Let me tell you. The invasive fungal sinusitis is seen in patients who are diabetic, who are immunocompromised. What happens in the invasive type, there is invasiveness of the infection invades into the underlying tissue और इसका बड़ा rapid onset होता है और underlying tissue destroy होता है. इसके कंपैरिजन में जो नॉन इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस होती है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड में नहीं, वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में होती है जिनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है. इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो सरफेस पे रहता है, नीचे डिस्ट्रॉय नहीं करता, अंडरलाइंग टिश्यू को अंदर इन्वेड नहीं करता. ठीक है, तो नॉन इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस को एक वक्त के लिए साइड पे रखें. इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स में होती है, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. कौन कौन सी टाइप्स हैं मैं आपको बताता हूँ. इन्वेजिव की, फिर उसके बाद नॉन इन्वेजिव की. इन्वेजिव की तीन टाइप्स हैं. एक्यूट फुलमिनेंट इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस, यानी कि एक्यूट फंगल साइनसाइटिस इन्वेजिव की पहली टाइप. इन्वेजिव की दूसरी टाइप क्रॉनिक इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस, जिसको हम नॉन ग्रेनुलोमेटस टाइप भी कहते हैं. और थर्ड टाइप है इन्वेजिव की ग्रेनुलोमेटस इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस. नॉन इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस जो कि इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में होती है, दो तरह की होती है. फंगल बॉल माइसिटोमा जिसको कहते हैं, और दूसरा एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस. सबसे पहले डिस्कस करेंगे सबसे पहली टाइप इन्वेजिव की, एक्यूट फुलमिनेंट. फिर इन्वेजिव की दूसरी टाइप यानी कि क्रॉनिक नॉन ग्रेनुलोमेटस, फिर ग्रेनुलोमेटस. सबसे पहले कम्स द एक्यूट फुलमिनेंट इन्वेजिव fungal sinusitis. It's an acute infection, stays for less than 4 weeks in immunocompromised patients. Causative agents Aspergillus, Mycorrhizopus. इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अगर वक्त पे डायग्नोस नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है. ठीक है, अगर अग्रेसिवली ट्रीट नहीं किया, वक्त पे रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. सही है, इसको अग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है बाय रेडिकल सर्जिकल डिब्राइडमेंट. सिस्टमिक आईवी एंटीफंगल देनी पड़ती है, खास करके एम्फोटेरिसिन बी. तो दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो सर्जिकल इंटरवेंशन करके इस इन्फेक्शन को निकाल दो साइनसिस में से, और दूसरा आईवी एंटीफंगल चलाओ. अगर वक्त पे डायग्नोज नहीं किया, ट्रीट नहीं किया अग्रेसिवली, इसका बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है, डेथ भी हो सकती है. दूसरी टाइप है क्रॉनिक इन्वेजिव, जिसको नॉन ग्रेनुलोमेटस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रेनुलोमा दरअसल नहीं बनते. पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, उनमें ये कंडीशन डेवलप होती है. और जो डायबिटिक इंडिविजुअल्स होते हैं, आपको पता है उनके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है, डेफिशिएंट होती है. और जो ग्रेनुलोमा बनाने के लिए आपको पता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी चाहिए, टी लिम्फोसाइट चाहिए होते हैं, जाइंट सेल चाहिए होते हैं जो कि ग्रेनुलोमा बनाते हैं. क्योंकि ये क्रॉनिक इन्वेजिव कंडीशन किस में होती है, मोस्टली डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में, जिनमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है. तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होगी तो ग्रेनुलोमा नहीं बनेगा. सो इट इज़ क्रॉनिक टाइप ऑफ द इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस, जिसमें ग्रेनुलोमा नहीं बनते क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम होती है. क्यों कम होती है? क्योंकि ये कंडीशन ज़्यादातर डायबिटिक इंडिविजुअल्स में डेवलप होती है. एंड यू नो द ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन रिक्वायर्स इंटैक्ट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है. फंगस इन्वेट्स द म्यूकोजा ऑफ द साइनसेस एंड इन्वॉल्व द अंडरलाइंग बोन्स, क्योंकि ये इन्वेजिव टाइप है. एस्परजिलस मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है क्रॉनिक केसेस में. एक्यूट के अंदर एस्परजिलस के साथ म्यूकर और राइजोपस भी था. सही है. ट्रीटमेंट इसका रेडिकल सर्जिकल डिब्राइडमेंट, जो भी प्रॉब्लम है साइनस के अंदर इन्फेक्शन, इसको डिब्राइड कर दें. रिमूव ऑल द डेब्रिस फ्रॉम द साइनस अलॉन्ग विद द सिस्टमिक एंटीफंगल थेरेपी, यानी कि भाई सर्जिकल इंटरवेंशन के साथ सिस्टमिक एंटीफंगल थेरेपी. यानी वही ट्रीटमेंट जो एक्यूट का था वही क्रॉनिक का है, बस एक्यूट और क्रॉनिक का फ़र्क ये है कि ड्यूरेशन का फ़र्क होगा. और एक्यूट जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज में डेवलप हो रही थी, ये डायबिटिक्स के अंदर डेवलप होती है. सही है. देन कम्स द ग्रेनुलोमेटस इन्वेजिव फंगल साइनसाइटिस. ये होती है उन पेशेंट में जिनका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक होता है. तो इसके अंदर
आपको साइनसिस के अंदर ग्रेनुलोमा बनते हुए दिखेंगे। ट्रीटमेंट, सर्जिकल डिब्राइटमेंट इज़ इफेक्टिव अलोन। और मज़े की बात यह है कि इस कंडीशन की जो प्रोग्नोसिस वो बेहतर है कंपेयर टू द नॉन ग्रेनुलोमेटस टाइप। नॉन ग्रेनुलोमेटस टाइप इज़ वेरी वर्स बिकॉज उसमें सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता, तो फंगस और ग्रो कर जाता है। क्योंकि इसके अंदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंटैक्ट होती है तो इसकी प्रोग्नोसिस बेहतर है। सही है बेटा। तो ये हो गई आपकी इन्वेजिव की टाइप्स। नॉन इन्वेजिव की दो टाइप्स थी, एक फंगल बॉल माइसिटोमा और दूसरा जो है बेटा ये रहा फंगल बॉल माइसिटोमा और एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस। सबसे पहले फंगल बॉल जिसको माइसिटोमा भी कहते हैं, एक्चुअली क्या होता है इसमें मैक्सिलरी और स्फिनोइड साइनसेस मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये फ़र्ज़ करो आपका मैक्सिलरी या स्फिनोइड साइनस है तो इसके अंदर पूरा फंगस का बॉल बन जाता है कुछ इस तरीके से। बहुत सारे हाइफी होते हैं फंगस के जो इस तरीके से कलेक्ट हो जाते हैं। मोस्टली जो है एस्परजिलस के हाइफी होते हैं वो बॉल की फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं, इसको फंगल बॉल या माइसिटोमा कहते हैं। सही है। और आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि नॉन इन्वेसिव जो फंगल साइनसाइटिस है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल्स में होती हैं। सही है। इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल कर दो इस पूरे डेब्रिस का, इस बॉल का, और इसमें सिस्टमिक यूज़ ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होती अमूमन। सही है। सिस्टमिक एंटी फंगल चाहिए होती हैं ऊपर की जो तीन है आपकी इन्वेसिव टाइप्स। चलें इसके बाद कम्स द एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस। Allergic fungal sinusitis, it occurs due to allergic reaction to aerosolized environmental fungal in the immunocompetent host. If this is your nose, right, palate below, एनवायरनमेंट के अंदर जो एरोसोल, जो हवा के अंदर जो फंगल एंटीजेंस मौजूद हैं वो लेट सपोज नॉर्मली क्या होता है वो फंगाई एंटर होते हैं आपके नोज़ में, हमारे नोज़ में, लेकिन आपकी इम्यूनिटी इतनी इनफ होती है, आप एक्चुअली आप प्रीडिस्पोज नहीं होते हो, आपके लिए ये एंटीजन एज अ ये फंगल पार्टिकल्स एज अ एंटीजन काम नहीं करते, एज अ एलर्जन काम नहीं करते। देखो एनवायरनमेंट के अंदर, आपके एनवायरनमेंट में, हमारे एनवायरनमेंट में, हवा के अंदर फंगल एंटीजेंस तो हैं और वो हर वक्त हमारे नाक में जाते हैं, लेकिन हमारा वी आर नॉट एक्चुअली सेंसिटाइज्ड, दे आर नॉट एक्टिंग एज एन एलर्जन फॉर अस, बट फॉर सम पीपल हु आर सेंसिटाइज्ड, उनके लिए जब ये एंटीजन के नाक में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन जो है ट्रिगर हो जाता है। सो एलर्जिक रिएक्शन टू दीज एरोसोलाइज्ड एनवायरमेंटल फंगल एंटीजेंस इन द इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस इंक्लूड, कैसे हम कह दें कि इस इंडिविजुअल को एलर्जिक फंगल साइनसाइटिस है, क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी टू दीज फंगल एंटीजेंस, यानी कि IgE के लेवल्स हाई होंगे, नेज़ल पॉलीपोसिस मिलेगी। ठीक है। और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग एक्सरे वगैरह करवाओगे तो उसको आपको फंगल ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा फंगल एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होगा ड्यू टू फंगल एंटीजन, तो देयर विल बी अ म्यूसिन विच इज़ रिच इन द ईस्नोफिल्स। ठीक है। ईस्नोफिलिक म्यूसिन और एलर्जिक म्यूसिन आपको मिलेगा नोज़ के अंदर विदाउट फंगल इन्फेक्शन इनटू द साइनस टिश्यू, and it is considered to be the most reliable indicator of the allergic fungal sinusitis। ठीक है। और इसके अलावा पांचवी चीज़ है पॉजिटिव फंगल स्टेन ऑन द कल्चर ऑफ द साइनस कंटेंट रिमूव्ड एट द टाइम ऑफ द सर्जरी। 5 चीज़ें हैं बेटा, अगर ये मिलती हैं तो आप पेशेंट को टेक कर देते हो कहाँ भाई इसको AFS है। पहला, क्योंकि ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो IgE के लेवल हाई होंगे। नेज़ल पॉलीपोसिस मिलेगी, लेकिन नेज़ल पॉलीपोसिस और दूसरी कंडीशंस में भी मिल सकती है। सबसे रिलायबल इंडिकेटर जो है ना AFS का वो ये है कि नोज़ के अंदर जो सिक्रेशंस होंगी, जो म्यूसिन होगा वो ईस्नोफिल रिच होगा। सही है। इट्स मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द AFS। बाकी ये अगर जो सिक्रेशंस आ रही हैं उसकी आप कल्चर सेंसिटिविटी करोगे तो उसको आप फंगस ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है। कौन से बैक्टीरिया मोस्टली होते हैं, एस्परजिलस, बाइपोलारिस, कर्विलेरिया, ये कुछ फंगाएँ जो कि बेटा आपको नाम रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। एंड दिस कंडीशन दैट इज़ द AFS इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद द नेज़ल पॉलिप एंड एस्थमा। एक पेशेंट है जिसको ऑलरेडी नेज़ल पॉलिप है और दमा है, एस्थमा है, तो वो तीसरा कंडीशन जो है AFS डेवलप करता है। सही है। इन्वेजन नहीं होगी क्योंकि नॉन इन्वेजिव कंडीशन है। मेन स्टे ऑफ द ट्रीटमेंट पॉलिपेक्टमी, इरेशन ऑफ द साइनसेस आइदर बाय द कन्वेंशनल सर्जरी और एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। पॉलिप मौजूद है मोस्टली, क्या होता है AFS के पेशेंट में मैंने बताया उसको पॉलिप और दमा होता है, एस्थमा होता है, तो
लाजमी हम पॉलिप को रिमूव करते हैं, पॉलिपेक्टमी करते हैं। साइनसेस जो कि फिल हो चुके हैं सिक्रेशन से, उनकी एरेशन करते हैं, उनमें हवा का जो फ़्लो है, वेंटिलेशन बरकरार रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिस्टमिक स्टेरॉइड देते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, ताकि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा फंगल साइनसाइटिस। आई होप आई डिड नॉट मेक इट वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, इट्स ईजी फॉर यू। नाउ कम्स atrophic rhinitis. Atrophic rhinitis, let me tell you,